जिस तरह से तीसरे मोर्चे की बात कही जा रही है तो दिग्विजय चौटाला का एक कटाक्ष है कि आदमपुर जो उपचुनाव है उसी में सारा विपक्ष का इकट्ठा हो जाए, उसी में पता चल जाएगा तीसरे मोर्चे का क्या हुआ। वो जो बात कर रहे हैं उनसे पहले आप एक प्रश्न पूछिए, क्या आपकी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी? जब आपकी पार्टी है ही नहीं कहीं पे तो आप ये दावे कैसे कर सकते हो? जब आप मर्ज हो चुके हो भारतीय जनता पार्टी में तो ये लोगों पे छोड़ो, क्योंकि जनता जनार्दन और जनार्दन नाम भगवान का है। जनता जनार्दन का फैसला सर्वोपरि है और आप देखेंगे आज जनता का फैसला भारतीय जनता पार्टी के नहीं इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। हमारे साथ इनेलो की महिला महासचिव सुनैना चौटाला जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, पूरे प्रदेश में घूम कर गांव जाकर जो है इनेलो की नीतियों से अवगत करा रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, आज मैं बड़ी खुशी से ये बात कहती हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश में एक जन के जुबान पे एक ही नाम है कि इंडियन नेशनल लोकदल का राज बनाना है। क्योंकि जो राज इन्होंने अभी देखे हैं पीछे, हर एक ने इनको ठगने का काम किया है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने सदैव जब भी जनता ने आदेश दिया है राज बनाने का, हमेशा जन कल्याण की नीतियों को लेके आई है। इसलिए लोग आज इस मूड में हैं कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की हो। चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस को उखाड़ने का काम किया था, अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तीसरे मोर्चे के गठन की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कितना रिस्पॉन्स मिलेगा? बिल्कुल पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं। आज जिस हिंदुस्तान को हमने बड़े मेहनत से और बहुत सारी लड़ाई लड़के कई साल तक हमें आज़ादी मिली, आज वापस उस हिंदुस्तान को जब बेचने की बात आ रही है तो हर एक हिंदुस्तानी के मन में रोष है। और मैं ये दावे से कहती हूँ तीसरे मोर्चे का गठन होगा और बीजेपी का पतन होगा। जिस तरह से तीसरे मोर्चे की बात कही जा रही है तो दिग्विजय चौटाला का एक कटाक्ष है कि आदमपुर जो उपचुनाव है उसी में सारा विपक्ष का इकट्ठा हो जाए, उसी में पता चल जाएगा तीसरे मोर्चे का क्या हुआ। वो जो बात कर रहे हैं उनसे पहले आप एक प्रश्न पूछिए, क्या आपकी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी? जब आपकी पार्टी है ही नहीं कहीं पे तो आप ये दावे कैसे कर सकते हो? जब आप मर्ज हो चुके हो भारतीय जनता पार्टी में तो ये लोगों पे छोड़ो, क्योंकि जनता जनार्दन और जनार्दन नाम भगवान का है। जनता जनार्दन का फैसला सर्वोपरि है और आप देखेंगे आज जनता का फैसला भारतीय जनता पार्टी के नहीं इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में आएगा। अभय चौटाला जी ने कहा था कि जेजेपी के नाम से, जो देवीलाल के नाम से जेजेपी ने वोट लिए, लेकिन जयंती क्यों नहीं मना रहे फिर? ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि वो उनका जो झूठ का जो पिटारा है वो खत्म हो चुका और काट की आंडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। हमें ये दुख नहीं है, देखो हर जगह दो भाई अलग होते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, जिनकी सच्चाई की कस्में न केवल हरियाणा हिंदुस्तान खाता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी अपनी जुबान के लिए छोड़ी, उनका नाम लेके इन्होंने झूठ पे झूठ बोले। आज युवा पूछ रहा है कि 75% रोजगार कहाँ गया? आज युवा ये पूछ रहा है कि आपने बीजेपी के साथ समझौता क्यों किया? उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि लालच सामने आ चुका है। इसलिए अब वो जो अभय सिंह जी चौटाला ने बात कही वो बिल्कुल सही है। यदि वो सच्चे सिपाही होते तो फिर आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस जरूर मनाते। कांग्रेस की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में आ चुकी है, क्या लगता है क्या रहेगा हरियाणा में? देखिए, कांग्रेस में भी कमान का पता ही नहीं चलता, सब अपने अपने लीडर हैं, अपने अपने डफली, अपना अपना राग है। किरण चौधरी जी कहती हैं कि मैं बड़ी हूँ, शैलजा जी कहती है कि मैं सीनियर हूँ, वहीं सुरजेवाला जी कहते हैं कि मुझसे सीनियर कोई नहीं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा तो बीजेपी के साथ अपना मित्रता का धर्म निभा रहे हैं। इलाहाबाद के चुनाव में जाके उन्होंने कहा कि कांडा मेरा मित्र है, इसलिए इनका भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता के समझ में आ चुका है कि कांग्रेस का पतन निश्चित रूप से होगा और लोग पूर्ण रूप से कांग्रेस को नकार चुके हैं। जिंदा लोगों को मृत दिखाकर पेंशनें काटी जा रही हैं और कह रहे हैं कि किसी की पेंशन नहीं कटी है। देखिए, हरियाणा प्रदेश है, इसके ऊपर किसी की धक्काशाही नहीं चल सकती। 102 साल के बुजुर्ग ने साबित कर दिया कि सरकार झूठी है और वो सच्चे हैं, इसलिए समय लगेगा, लेकिन इस लड़ाई में भी बुजुर्ग जीतेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल इसको पूरी ऊपर तक लेके जाएगी। बुजुर्गों के सम्मान के लिए हम अपनी आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे और सम्मान उनका बिल्कुल कम नहीं होने देंगे। स्कूलों में टीचर की जो पोस्ट है वो बिल्कुल कई पोस्ट तो खत्म कर दी गई हैं और उसके अलावा स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। देखिए, ये सीधी सीधी चाल है।
जहाँ ये कहा जा रहा है कि 500 रुपये सरकारी स्कूल में देने पड़ेंगे, वहीं ये बात भी निकल के आ रही है कि 1100 रुपये सरकार देगी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए। वो किसको देगी ये नहीं बताया, वो बच्चे को नहीं मिलेंगे, वो प्राइवेट स्कूल को 1100 रुपये मिलेंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए। और जो सरकारी स्कूल है उन जो बच्चे हैं उनका रुझान प्राइवेट की तरफ करके प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे चले जाएंगे, पीछे से सरकारी स्कूलों को ये कह के बंद करेंगे कि इनमें बच्चे नहीं आते, वो ज़मीन जो सरकारी है वो बेचेंगे, वहाँ पे अडानी और अंबानी के गोदाम बनवाने का काम करेंगे। तो अंत में चौधरी देवीलाल की जो जयंती है, क्या उम्मीद है कितनी भीड़ उमड़ेगी, किस तरह के नेता इकट्ठे होंगे? जन सैलाब होगा, जन सैलाब होगा। और ऐसी रैली आपने अपनी दो आंखों से नहीं देखी होगी। मैं आपको भी निमंत्रण देती हूँ, आप सादर आमंत्रित हैं दादाजी की रैली में, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमारा परिवार है। आप भी सब जरूर पहुँचें और कवरेज करें और हिंदुस्तान को ये दिखाने का काम करें कि जो नेता जन कल्याण की बात करेगा वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। तो ये थी हमारे साथ इनेलो की महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला जी। देखते रहिए हरियाणा उत्सव।